ने डिस्कस किया था कि व्यावसायिक या वाणिज्य कपट क्या होते हैं, नियोक्ता की सहमति से कैसे कैसे कपट कर सकते हैं और उनका उद्देश्य लाभ को बढ़ाना क्यों होता है, लाभ को घटाना क्यों होता है, ये अपन ने डिस्कस किया। आज अपन नियोक्ता की सहमति के बिना किए जाने वाले कपटों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ कपट ऐसे होते हैं जो नियोक्ता के न चाहते हुए भी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा नियोक्ता को हानि पहुंचाने और खुद को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनका पता लगाने के लिए नियोक्ता का भी अंकेक्षक को सहयोग मिलता है। इन कपटों में सबसे पहला कपट है रोकड़ का गबन। रोकड़ विनिमय का माध्यम होने के कारण अन्य गबनों की तुलना में कर्मचारी इसके गबन को प्राथमिकता देता है, जिसे रोकड़ में परिवर्तित करवाने की आवश्यकता ही नहीं होती। रोकड़ का कार्य सामान्यतया नियोक्ता द्वारा अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को ही सौंपा जाता है ताकि गबन की संभावना कम रहे। कर्मचारियों द्वारा रोकड़ का गबन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है: नगद विक्रय का लेखा न करना, फर्जी रसीद बुक छपाकर देनदारों से राशि प्राप्त कर लेना और अंततः देनदारों का शेष डूबत ऋण में हस्तांतरित कर देना। इसी तरह विक्रय वापसी पर प्राप्त माल का लेखा न कर उसे बेच देना और देनदार खातों में बट्टे के रूप में दर्शाना। इसी प्रकार न बिकने वाले माल, पूर्णतः अपलिखित अस्थायी संपत्ति तथा अखबारों की रद्दी बेच देना और उस राशि का गबन कर लेना। इसी तरह प्राप्त आय का लेखा ही न करना। इसी तरह फर्जी मजदूरी का भुगतान दर्शाना। इसी तरह डूबत ऋण वसूली का लेखा न करना। इसी तरह वीपीपी द्वारा बिक्री से प्राप्त राशि का लेखा ही न करना। इसी तरह किसी एक लेनदार से प्राप्त राशि का तब तक लेखा न करना जब तक दूसरे लेनदार से राशि प्राप्त न हो। इस प्रकार हमेशा एक लेनदार की राशि को रोकड़िया निजी कार्यों में प्रयोग करता रहता है। अंकेक्षण की भाषा में इसे टीमिंग तथा लेडिंग या लेपिंग पद्धति कहते हैं। इसी तरह फर्जी क्रय के बिलों का भुगतान कर देना, फर्जी दान या चंदों का लेखा कर देना, नकद बिक्री को उधार बिक्री लेखांकित कर देना, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का योग वास्तविक योग से अधिक लगाना और अंतर की राशि का गबन कर लेना। इसी तरह रोकड़ बही की प्राप्ति पक्ष का योग वास्तविक योग से कम लगाना और अंतर की राशि का गबन कर लेना। इसी तरह टोटल्स या जोड़ों को एक पेज से दूसरे पेज पर आगे ले जाते समय प्राप्तियों की जोड़ कम और भुगतानों की जोड़ वास्तविकता से अधिक ले जाना। इसी तरह बैंक से निकाली गई राशि को कम लेखांकित करना या लेखांकित न करना। उधार बिलों का भुगतान किए बिना ही रोकड़ बही में लेखांकित कर देना। रोकड़िए के व्यक्तिगत खर्चे व्यापार की रोकड़ बही में खर्चों में लेखांकित करना। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे रोकड़ का गबन किया जाता है। अब अपन डिस्कस करेंगे माल का गबन। सामान्यतः व्यापारी माल की बजाय रोकड़ पर अधिक नियंत्रण रखता है। ऐसी दशा में कर्मचारी रोकड़ की बजाय माल का गबन करना अधिक सुरक्षित समझते हैं। माल का गबन उन संस्थाओं में अधिक होता है जहां आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली संतोषजनक न हो। मूल्यवान और कम स्थान घेरने वाले माल का गबन होने की संभावना अधिक होती है। माल का गबन करने के निम्न तरीके अपनाए जाते हैं: ग्राहकों को फर्जी जमा पत्र बेचकर माल का गबन करना। दूसरा है खरीदे हुए माल का गोदाम में पहुंचने से पहले ही गबन कर लेना। तीसरा है लेखा किए बिना क्रय वापसी के बहाने माल का गबन करना। चौथा है विक्रय वापसी के माल का गबन करके फर्जी लेखा कर देना। पांचवा है माल का गबन करके उस मात्रा को
उत्पादन में क्षय के रूप में लेखांकित करना, इस प्रकार के गबन का नियंत्रण स्थापित करने तथा गबन का पता लगाने के लिए गत वर्षों और चालू वर्ष की सकल लाभ की दर का तुलनात्मक अध्ययन करके या स्कंद खाता बनाकर या देनदारों और लेनदारों जिन पर संदेह हो उनके खातों की प्रति मंगवाकर जांच की जा सकती है। ऐसे गबन का पता गहन जांच से ही लग सकता है और उसके लिए अंकेक्षक को माल आवक रजिस्टर, माल निर्गम रजिस्टर, भंडारक के अभिलेखों की भी विस्तृत जांच करनी होती है। इसके बाद है अन्य कपट। व्यावसायिक जीवन में उपरोक्त कपटों के अलावा नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा की गई और भी कई कपट किए जाते हैं, जो कपट की श्रेणी में आते हुए भी उन्हें कपट न मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे कपटों में संपत्ति का गबन, श्रम का गबन, सुविधाओं का गबन आदि आते हैं। तो सबसे पहले लेंगे कि संपत्ति का गबन क्या है। यह गबन सामान्यतया नियोक्ता द्वारा, यदि मालिक स्वयं व्यापार संभाल रहा है तो उसके द्वारा, अन्यथा उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यदि नियोक्ता को व्यवसाय की तरफ से कोई संपत्ति जैसे फर्नीचर, कूलर, फ्रिज आदि निजी प्रयोग के लिए नहीं दी गई है, फिर भी वे व्यवसाय की इन संपत्तियों का निजी प्रयोग करते हैं, तो ये संपत्ति का गबन कहलाता है। नेक्स्ट है श्रम का गबन। यदि व्यवसाय में नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के कार्यालय में कार्य के लिए भेजा जाता है, परंतु नियोक्ता द्वारा उसका प्रयोग निजी कार्यों के लिए लिया जाता है, तो ये श्रम का गबन कहलाता है। जैसे कार्यालय के कर्मचारी द्वारा नियोक्ता के घर पर सेवाएं देना और वेतन कार्यालय से उठाना, या काम पर आना और संस्था का काम नहीं करके नियोक्ता के निजी काम में व्यस्त होना या उसके निजी कार्यों को संपादित करना श्रम का गबन होगा। तीसरा है सुविधाओं का गबन। कुछ सुविधाएं व्यवसाय द्वारा विशिष्ट कर्मचारियों को ही दी गई होती हैं, परंतु यदि उनके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी इनका प्रयोग करें और उनका व्यापार को वहन करना पड़े, तो ये सुविधाओं का गबन है। जैसे कार है, टेलीफोन है। जिन अधिकारियों को ये सुविधा है उसके अलावा यदि कर्मचारी इनका प्रयोग करते हैं, तो ये सुविधाओं का गबन कहलाते हैं। अब बात आती है कि छुपी हुई अशुद्धियों या छल कपटों के संबंध में अंकेक्षक का क्या कर्तव्य है। यदि छुपी हुई अशुद्धियां तथा कपटों का अंकेक्षक पता नहीं लगा पाता है, तो उसके दायित्वों का निर्धारण करते समय कपट और अशुद्धियों के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की परिषद ने 1987 में मानक अंकेक्षण व्यवहार निर्गमित किए थे, और उनके आधार पर अंकेक्षक यदि अपने चातुर्य, दक्षता और अनुभव के आधार पर उचित अंकेक्षण योजना बनाकर आंतरिक नियंत्रणों पर वांछित विश्वास करते हुए पर्याप्त मात्रा में प्रमाणन और सत्यापन का कार्य करता है, फिर भी कोई गलती या कपट छिपी हुई रह जाती है, तो इसका यह अभिप्राय कभी नहीं होगा कि अंकेक्षक अपने दायित्व के निर्वाह में या अंकेक्षण के मौलिक सिद्धांतों का पालन करने में असफल रहा। यदि अंकेक्षक को कोई कपट या त्रुटि होने का आभास हो जाए, तो उसे अंकेक्षण प्रक्रिया में संशोधन करके अंकेक्षण का क्षेत्र विस्तृत कर लेना चाहिए। कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अशुद्धियों तथा कपटों को बढ़ाती है। अंकेक्षक को अशुद्धि तथा कपट के बारे में प्रबंधकों से विस्तृत पूछताछ करनी चाहिए। यदि अंकेक्षक को यह आभास हो कि प्रबंधक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उनके द्वारा दिए गए कथन तथा सूचनाओं की विश्वसनीयता पर भी पुनर्विचार करना आवश्यक है। अंकेक्षक को संबंधित नियमों
एवं अधिनियमों की सहायता लेनी चाहिए और प्रतिवेदन देने से पूर्व वैधानिक सलाह लेनी पड़े तो वो भी लेनी चाहिए। यदि अशुद्धि या कपट विद्यमान हो तो अंकेक्षक को अपनी जांच का परिणाम प्रबंधकों को प्रेषित कर देने चाहिए। यदि उसे लगे कि इसमें प्रबंधक भी लिप्त हैं तो इस आशय का प्रतिवेदन संगठनात्मक ढांचे में उनके ऊपर के अधिकारी को देना आवश्यक होता है। छुपी हुई अशुद्धि और कपट के संबंध में कुछ विद्वानों ने न्यायाधीशों ने निर्णय दिए हैं, जिसमें किंगस्टन कॉटन मिल्स और लंदन और जनरल बैंक केस का विवाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किंगस्टन कॉटन मिल में अंकेक्षक को परिस्थितियों के अनुसार उचित सावधानी, चतुराई और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, यह हिदायत दी गई थी और अंकेक्षक को शंकायुक्त होकर काम करने की बजाय संस्था के कर्मचारियों को ईमानदार मानकर कार्य करना चाहिए, ऐसा निर्णय में कहा गया था। अंकेक्षक की स्थिति रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होती है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं। अतः अंकेक्षक उच्च अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित ढंग से किए गए गबन और कपट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह किंगस्टन कॉटन मिल्स में निर्णय दिया गया। इसी तरह लंदन एवं जनरल बैंक केस में भी कहा गया है कि अंकेक्षक को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए और जिस तथ्य को वो सही नहीं समझता उसे प्रमाणित नहीं करना चाहिए। अंकेक्षक इस बात की गारंटी नहीं देता कि लेखा पुस्तकों से बनाया गया लाभ हानि खाता और चिट्ठा 100% सही है। अंकेक्षक तो केवल उपलब्ध प्रमाणकों, सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर तैयार विवरण पत्र के सही और उचित होने के संबंध में अपनी राय देता है। अतः अंकेक्षक बीमक नहीं होता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अशुद्धि और कपट का पता लगाने में असफल रहने पर अंकेक्षक उसी दशा में उत्तरदायी ठहराया जाएगा जबकि उसने उचित सावधानी और चातुर्य से कार्य नहीं किया हो। यदि अंकेक्षण कार्य पूरा होने के बाद कोई अशुद्धि या कपट पकड़ में आती है तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अंकेक्षक ने सही तरीके से कार्य नहीं किया। अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने का आशय यह कदापि नहीं है कि लेखों में कपट विद्यमान है ही नहीं। यदि अंकेक्षक उचित सावधानी, चतुराई और पर्याप्त योजना के साथ अंकेक्षण कार्य पूरा करता है फिर भी कपट को पकड़ने में असफल रहता है तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद अपन अशुद्धि और कपट में अंतर डिस्कस करेंगे।